ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 7 बच्चों हमने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 मार्च सिलेबस के साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 7 में जो टॉपिक हमने आज पहले पढ़ना है वो है डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले बेटा सबसे पहले तो देखिए कि ऊपर चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और आपको पता है कि जो भी चीज़ है वो कंसिस्ट ऑफ अ मैटर, और मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में एटम क्लोजली पैक होते हैं, हर एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, उनके बीच में सेपरेशन और डिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर हम सॉलिड्स को थोड़ा हीटअप भी करें तो उनके एटम्स एंड उनकी जो है पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं वो हमेशा अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और ड्यूरिंग वाइब्रेशन फिर वो एनर्जी अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो सॉलिड्स होती हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती हैं, और सॉलिड्स की एक स्पेसिफिक शेप होती है, सॉलिड की एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि हम कहते हैं सॉलिड्स हैव स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द सॉलिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर। जस्ट एज एग्जांपल में हम कहते हैं कोई आपके पास स्पून है या कोई स्टोन है या कोई और पीसेस है जो कि सॉलिड है, उसकी आप एग्जांपल दे सकते हो। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं बेटा तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड, और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सकते हैं, और यहाँ भी लिक्विड के मॉलिक्यूल को अगर हम हीटअप करते हैं तो वो एज ए होल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, कि यानी उनके बीच में इतनी सेपरेशन मौजूद होती है। लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी साइज़। तो हम कहते हैं कि गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी लिक्विड एंड सॉलिड, और गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन रहते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग देयर मोशन हमेशा दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं, और साथ साथ ड्यूरिंग कोलिजन वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं, और ड्यूरिंग कोलिजन वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जो गैसेस होती हैं उनका एक ख़ास वॉल्यूम, तो यूँ समझ लीजिए कि वॉल्यूम जिस कंटेनर के अंदर हम उसको रखेंगे उतना ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड की जो शेप है वो वैसी ही होगी जिस किस्म के कंटेनर में हम लिक्विड को जो है वो रखेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में सेपरेशन जो है वो या यूँ समझ लीजिए इनके बीच में जो डिस्टिंग्विश है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ छोटी क्लासेस से भी आप लोगों को बताई जाती हैं। एक दफ़ा फिर चूँकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर है तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं। सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है वो वीक होती हैं, और गैसेस की सबसे वीक होती हैं। सॉलिड का फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का ओनली फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती, एंड गैसेस हैज़ नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इन गैसेस जो है वो हमेशा जो है यूँ समझ लिए कि जिस कंटेनर के अंदर रखी जाती हैं वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा एक्सर्ट करती हैं प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड ड्यूरिंग कोलिजन जो है तब भी वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो फोर्थ स्टेट हमने पढ़ी थी बेटा प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है। जब प्लाज्मा को हम इतना हीटअप कर लेते हैं कि उसके एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देता है और टीयर ऑफ हो जाता है, और उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, तो मैटर की स्टेट को हम नाम देते हैं प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा यूजुअली गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर इजीली क्रिएट किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है, फिर इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट आउट कर देती है या टीयर ऑफ कर देती है। तो फिर पीछे पॉजिटिव चार्जेस बच जाते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो सेपरेट हो जाते हैं तो हम इस आयनिक स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम कहते हैं दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इस यूनिवर्स का मोस्ट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा की फॉर्म में है और मोस्ट हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। ये स्मार्ट जो बातें मैं आपको बता रही हूँ स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को चैप्टर के इंट्रोडक्शन से पहले ये बातें पता होनी चाहिए। सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस एंड प्लाज्मा क्या होता है। और इसके साथ साथ बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स जो हैं इस चैप्टर के हैं, जो कि 3 पोस्टुलेट्स जो कि जिनकी बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये मैटर की कौन सी स्टेट है। तो वो 3 पोस्टुलेट्स क्या हैं कि होल जो यूनिवर्स में मैटर जो है वो कंसिस्ट ऑफ होता है पार्टिकल्स के ऊपर। तो ऑल दी मैटर इज़ कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स जिनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन, मॉलिक्यूल्स हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं। एंड थर्ड इसका पोस्टुलेट ये है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो 3 पोस्टुलेट्स जो हैं वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के ये हैं कि ऑल द मैटर इज़ कंपोज ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। एंड थर्ड पोस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी बेस पे फिर हम मैटर को जो है वो डिवाइड कर देते हैं कि ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये इस कैटेगरी में आता है प्लाज्मा की फॉर्म में आता है। जो मेन टॉपिक बेटा स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है दैट इज़ दी डेंसिटी। अब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए। चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और मैं आपको मटेरियल्स के बारे में बताती हूँ। बेटा मेरे पास है ये एक सेम वॉल्यूम की एक फोम है, ठीक है। ये मैंने इतनी इसकी थिकनेस रखी है और मैंने इसको इस तरह कट कर लिया, ये फोम है, ठीक है। सेम वॉल्यूम का मैंने एक पीस लिया जो कि वुड का है। मटेरियल कौन सा है, वुड है, ये है वुड। इसी तरह मैंने सेम वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम एक जैसा रखा और मैंने एक नया मटेरियल ले लिया दैट इज द आयरन। ओके, ये मेरे पास है बेटा वुडन का बना हुआ एक पीस। ये एक जो है स्टेरोफोम या फोम की एक शीट मैंने कट की है। ये मेरे पास है आयरन का एक पीस। सबका वॉल्यूम एक जैसा है, सबका वॉल्यूम क्या है, एक जैसा है। फॉर एग्जांपल अगर इसका वॉल्यूम है 3 क्यूबिक मीटर, अगर इसका भी है 3 क्यूबिक मीटर तो इसका वॉल्यूम भी कितना है, 3 क्यूबिक मीटर। लेकिन फिर भी हमें इन मटेरियल्स को देख के फील होता है कि फोम जो है ये लाइटर है, वुड जो है वो फोम से क्या थोड़ा सा हैवियर है, और आयरन जो है फोम एंड वुड की निस्बत क्या है, ज़्यादा हैवियर है। यानी इसका अगर मैं मैस मेजर करूँ विद इंस्ट्रूमेंट लेस होगा, इसका वुडन पीस का फोम की निस्बत क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, और आयरन का मैस सबसे ज़्यादा होगा। तो जो चीज़ हमें डिस्क्राइब करती है कि बेशक वॉल्यूम तीनों का एक जैसा है, इन तीनों पीसेस को हमने एक जैसे वॉल्यूम के साथ कट किया है, मटेरियल इनका डिफरेंट है। एक फोम का पीस है, एक मेरे पास है वुडन पीस है, और एक आयरन की बनी हुई एक शीट मैंने कट की है। तीनों का वॉल्यूम एक जैसा है लेकिन तीनों की मास क्या है, डिफरेंट है। और हम इन पीसेस को हाथ में पकड़ के भी हम फील कर सकते हैं कि कौन सा लाइटर है और कौन सा क्या है, हैवियर है। तो बेसिकली वो फिज़िकल क्वांटिटी जो कि डिस्क्राइब कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस एंड वॉल्यूम के बीच में रेशो,
उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बाकायदा बताते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द mass of the substance and to the density of to the volume of that substance। ये मेरे पास है, अगर मैंने कहा कि फोम है उसका 3 क्यूबिक मीटर, मेरे पास क्या है वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम कितना है 3 क्यूबिक मीटर, इसका मैंने कहा वॉल्यूम कितना है 3 क्यूबिक मीटर। मैंने इसकी मैस मेजर की विद द इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैस आई बेटा 10 ग्राम, इसकी मैस मैंने ली है वुडन की, ये मेरे पास आई है 100 ग्राम, और ये मैंने मैस ली है, ये मेरे पास है जी 1 kg। तीनों की मैसेस डिफरेंट है, वॉल्यूम एक जैसा है, तो मैस एंड वॉल्यूम के बीच में जो रेशो होगी वो क्या कहलाती है डेंसिटी, वो क्या कहलाती है डेंसिटी कहलाती है। यानी मैस इनके डिफरेंट हैं, इनके वॉल्यूम सेम है, मैस एंड वॉल्यूम के बीच में जो रेशो होती है वो क्या कहलाती है डेंसिटी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं फोम की डेंसिटी कुछ और है, वुडन की डेंसिटी कुछ और है, आयरन की डेंसिटी क्या है कुछ और है। तो हर मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी डिफरेंट होगी, बेशक हमने उसका वॉल्यूम क्या रखा हुआ है सेम रखा है। तो अब क्या चीज़ डिफाइन करती है कि किस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो ऑब्जेक्ट का मैस पर यूनिट वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम लिया और हमने उसका मैस कंसीडर किया, तो इन दैट केस हम बता सकते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी क्या है कम है। तो अब बेटा ये 3 डिफरेंट मटेरियल्स की बात की, तो हमने कहा कि फोम की डेंसिटी कम है, वुडन की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, एंड आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी फोम एंड वुडन पीस। तो अब बेटा हम अगर डेंसिटी की डेफिनेशन बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज डिफाइन एज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस is defined as mass of substance and volume of substance। यूँ समझ लीजिए कि mass पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है डेंसिटी। तो हम सिंपल वर्डिंग में ये बोल सकते हैं इट्स mass पर यूनिट वॉल्यूम क्लियर है। अब हम अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे कि किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी मैस एंड वॉल्यूम के बीच में जो रेशो है वो क्या कहलाती है डेंसिटी कहलाती है। ओके, डेंसिटी को बेटा हम यूजुअली एक ग्रीक लेटर सिंबल रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल किस चीज़ को शो करेगा, डेंसिटी को। कुछ बुक्स में डी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में डेंसिटी के लिए सिंबल ये रो यूज़ होता है। इसको प्रोनाउंस क्या करना है, रो। रो किस क्वांटिटी को शो करेगा, डेंसिटी को शो करेगा। मैस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड दी डेंसिटी। डेंसिटी को हम ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम मैस डेंसिटी का यूनिट डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट ऑफ डेंसिटी। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा बेटा, मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, ऐसे यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम एंड मैस यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। तो आपके पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी बेटा डिफाइन करती है it is the ratio of the mass per unit volume and density is represented by the Greek letter rho and rho will be equal to mass per unit volume। density का यूनिट क्या है बेटा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू mass
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब अगर मैंने डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी। मुझे कौन से दो पैरामीटर्स का पता होना चाहिए, मैस पता होना चाहिए किसी भी सब्सटेंस का एंड वॉल्यूम पता होगा तो मैं क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकूँगी, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको भी अगर किसी भी सब्सटेंस का मैस पता हो, वॉल्यूम पता हो तो आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा अगर मैंने यही इसी फॉर्मूला से बेटा मैस कैलकुलेट करनी हो तो मैस के लिए हम फिर क्या लिखेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला यूज़ होगा बेटा मैस कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह बेटा अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो फिर हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अरेंज करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आपके पास आएगा मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तरह के डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह इस एक फॉर्मूला जो है आपको अगर डेंसिटी का पता हो तो वहाँ से हम मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं या हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा डेंसिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला और साथ डेंसिटी के फॉर्मूला से हम कौन सी और दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा जिसमें हमें ये पता है कि एक ऑब्जेक्ट का मैस कितना है एंड वॉल्यूम कितना है और हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपकी बुक पे एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है, वो कहता है कि आपके पास है बेटा 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 5 लीटर एंड वाटर ऑफ 5 kg, इट्स डेंसिटी कैन बी कैलकुलेट, यानी आप उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको उसका वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में पता हो। यहाँ में लीटर में बताया हुआ, यानी वाटर जो है वो 5 लीटर है। यहाँ मैं लिख रही हूँ बेटा एग्जाम्पल में, ये एज ए एमसी को भी पूछी जा सकती है, ये शॉर्ट में भी बात पूछी जा सकती है। यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको गिवन है, वो है 1 लीटर। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है उसको क्यूबिक मीटर में कैसे चेंज करते हैं। 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर होता है। तो आप लीटर की जगह 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर लिखोगे तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम आ गया किस चीज़ का, वाटर का। मैस उसने कहा 5 kg है, क्लियर। और 5 लीटर था, सॉरी वॉल्यूम था 5 लीटर, तो आपके पास यहाँ उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5 लीटर और मैस भी कितनी है 5 kg। आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 लीटर है और हमें पता है बेटा 1 लीटर कितने क्यूबिक मीटर की इक्वल होता है। ये एक हिंट है जिसको आपने लर्न करना है बेटा कि लीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर से। तो आपने लीटर की जगह लिख देना बेटा 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। तो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 5 लीटर। लीटर की जगह मैंने लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। मैस कितनी है 5 kg। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, रो इज द डेंसिटी एंड डेंसिटी के लिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस है बेटा 5 kg एंड वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर में हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आएगा बेटा, ये 10 की पावर -3 नीचे है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 10 की पावर 3 और यूनिट क्या आएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा 10 की पावर 3 जो है वो किसकी इक्वल होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आई 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये एग्जांपल उसने हमें इसी टॉपिक के अंदर बताई है कि अगर 5 लीटर वाटर है और उसकी मैस 5 kg है तो क्या हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी कितनी है बेटा 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अक्सर ये वैल्यू जो है एज एमसीक्यू पूछी जा सकती है बेटा 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज दी डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अक्सर जो है एमसीक्यू में दो बातें जो है अक्सर बच्चों से पूछी जाती हैं और वो कौन कौन सी हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कितनी होती है एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है। दोनों वैल्यूज़ आपने लर्न करनी है बेटा एज एमसीक्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर
क्योंकि कभी भी आपको क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई जाती कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा ग्राम में कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यूनिट देखिए यहाँ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये 1 होती है, लेकिन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में ये वैल्यू कितनी होती है 1000 होती है। ये दोनों बातें एज एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हमने ग्राम में लेनी है तो वो कितनी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी पेज के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक टेबुलर फॉर्म में है बेटा। ये डेंसिटी का टेबल है, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। ये एज एमसीक्यू बातें पूछी जा सकती हैं। एयर की डेंसिटी होती है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फोम की 89 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, पेट्रोल की 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, कुकिंग ऑयल, आइस, वाटर। आइस एंड वाटर की तो फिंगर टिप पे होनी चाहिए बेटा। आइस की होती है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड वाटर की 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ग्लास की एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, लेड, मरकरी, गोल्ड एंड प्लाटिनियम। ये एक टेबल दिया हुआ जिसमें डिफरेंट मटेरियल की डेंसिटीज़ की वैल्यू गिवन है। इसमें बेटा आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एज एमसीक्यू इसमें से कोई एमसीक्यू बनाया जा सकता है। और इसी पेज पे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कुछ कन्वर्जन है कि हम किस तरह से लीटर को चेंज कर सकते हैं क्यूबिक मीटर में, तो वो कन्वर्जन भी कम से कम जो है एज एमसीक्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा। 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब होता है बेटा 1000 लीटर के इक्वल, एंड 1 लीटर किसके इक्वल होगा 10⁻³ क्यूबिक मीटर के इक्वल। तो ये कुछ कन्वर्जन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻6 क्यूबिक मीटर क्यूब होता है, एंड 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैं साइड पे इंफॉर्मेशन लिख भी रही हूँ, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि किस तरह से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर को किस में क्यूबिक मीटर में, और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएंगी। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर की ये दोनों वैल्यूज लर्न करनी है बेटा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। ऐसे एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं या किसी न्यूमेरिकल में हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। ओके, अब यूज़फुल इंफॉर्मेशन में बेटा यूज़फुल इंफॉर्मेशन वो चीज़ें जो आपने लर्न करनी है एज ए एमसीक्यू, और यही चीज़ें न्यूमेरिकल में भी यूज़ होंगी। वो है बेटा 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, या इसको हम 1 क्यूबिक मीटर भी कह देते हैं, ठीक है। ये 1000 लीटर के इक्वल होता है, और यहाँ से 1 लीटर निकालिए तो किसके इक्वल होगा 1 लीटर विल बी इक्वल टू ये 1000 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू ये 1000 10⁻³ होता है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ में पहले स्टेप में लिख रही हूँ। अगले स्टेप में मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी ताकि आपको पता चले जब हम इसको ऊपर लेके गए हैं तो 10⁻³ क्यूबिक मीटर आ जाएगा। 1 लीटर is equal to 10⁻³ cubic meter, and 1 meter is equal to how many liter 1000 liter. 1 cubic meter is equal to how many liter 1000 liter, and 1 liter is equal to 10⁻³ cubic meter. ये दोनों वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। इसी तरह बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेटा वो 10⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए। 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ये वैल्यूज़ भी एज ए एमसीक्यू लर्न होनी चाहिए।
फिर किसी दिन मैं आप लोगों को बाकायदा जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे एंड मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करना है, ये चीज़ें मैं फिर किसी दिन सिखा दूँगी आपको कन्वर्जन, क्योंकि ये कन्वर्जन आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में आनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन जो है बेटा, जिसमें 1 क्यूबिक मीटर कितने लीटर की इक्वल होता है, 1000 लीटर की इक्वल, एंड 1 लीटर कितने क्यूबिक मीटर की इक्वल होगा, 10⁻³ क्यूबिक मीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब की इक्वल होगा, 10⁻6 क्यूबिक मीटर। 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी कन्वर्जन जो है हमें न्यूमेरिकल में यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिसमें गिवन डाटा सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होता है, तो हमने इसको मीटर क्यूब में चेंज करना होता है। समटाइम डेंसिटी के लिए हमें जो वैल्यू गिवन होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, हमने इसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में चेंज करना होता है। तो ये कन्वर्जन जो है वो एटलीस्ट आप लोगों को आनी चाहिए, और इतना पता होना चाहिए कि 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर है, और उसको हम अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो सिमिलरली बेटा हम अगर लीटर की बात करते हैं एंड क्यूबिक मीटर के बीच में जो रिलेशन है, तो 1 क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, तो ये पता होना चाहिए 1000 लीटर होता है। इसी तरह बेटा 1 लीटर कितने क्यूबिक मीटर की इक्वल होगा, 10⁻³ क्यूबिक मीटर की इक्वल होता है। तो सिंपल जो है आपको जो कि सेकेंड चैप्टर में मैंने बातें आप लोगों को कुछ बता दी थी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैंने 1 क्यूबिक मीटर लिखना है तो मैं इस साइड पे भी इसका क्यूब कर दूंगी और इस साइड पे भी क्यूब कर दूंगी। यहाँ क्या आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे 100 है, 100 का क्यूब करोगे ना तो बेटा इसके साथ 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ जाएंगे, और यहाँ यूनिट आ जाएगी, और फिर आप इसको 10 की पावर जो है वो 6 लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, ये 10 की पावर 6 इधर पॉजिटिव है, जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डेंसिटी का टॉपिक है। डेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द रेशो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे हम बात करते हैं बेटा कि आपके पास एक ग्लास वाटर हो और उस ग्लास में अगर आप कुछ आइस के क्यूब डालते हो तो आइस क्यूब तो हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो आइस क्यूब्स क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की निस्बत क्या होती है, कम होती है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से आइस वाटर के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इसी तरह बेटा कुछ मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें हम बात करते हैं गोल्ड की, आयरन की, एलुमिनियम की। ये वो मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हमने सेम जो है पीस एक ले लिया है वुडन का, सेम पीस हमने लिया है उतने ही वॉल्यूम का एक प्लाटिनियम का, तो आप खुद से देखोगे प्लाटिनियम की जो है वो डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वुडन पीस। व्हाट इज़ द रीज़न कि उसका मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वुडन पीस। वुडन का मास कम है तो डेंसिटी कम होगी, प्लाटिनियम का मास ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देखिए बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, मास ज़्यादा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मास कम है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। वॉल्यूम एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखिए, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि स्विमिंग करते हुए लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल जो है वो फ्लैट करते हैं ताकि उनका वॉल्यूम क्या हो जाए,
वो ज़्यादा हो जाए, वॉल्यूम के ज़्यादा होने से उनकी डेंसिटी कम होगी। जब उनकी डेंसिटी कम होगी तो वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो अगर उन्होंने वाटर के अंदर डाइव करना होता है तो आपको पता है वो अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो फिर वॉल्यूम को कम कर लेते हैं। जब वॉल्यूम कम कर लिया जाता है तो इन दैट केस डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वाटर में इजीली डाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डेंसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कन्वर्जन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज ये छोटा सा टॉपिक आपको इसलिए करवाया ताकि आप इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न कर लो, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसकी यूनिट क्या है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, फिर वाटर की डेंसिटी ग्राम में कितनी होती है। ये मैंने कुछ कन्वर्जन आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। व्हाट इज़ दी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज दी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। हम डेंसिटी को सिंबल रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m के साथ एंड वॉल्यूम को v के साथ। मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा, और मास कम तो डेंसिटी कम होगी। वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, इनवर्स देखिए इसके बीच में। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाटर की डेंसिटी बेटा 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, और यही चीज़ अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो वो कितनी आती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेम फार्मूला से हम डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास भी कैलकुलेट की जा सकती है, वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक ही फार्मूला अगर आपको पता हो, जिस चीज़ों को हमने पैरामीटर्स को हमने लेके जाना है और सिंप्लीफाई करना है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन में आपको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा, 1 क्यूबिक मीटर कितने लीटर की इक्वल होता है, 1000 लीटर की इक्वल, एंड 1 लीटर कितने क्यूबिक मीटर की इक्वल होता है, 10⁻³ क्यूबिक मीटर। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है, 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर। और यहाँ से बेटा 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में ये सारी टर्म्स लर्न होनी चाहिए, ये तीनों फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। डेंसिटी का फार्मूला, यूनिट एंड डेफिनेशन ये एज ए शॉर्ट आती है, ये भी एज ए शॉर्ट, ये चीज़ें सारी एज ए MCQ। और ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये हमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से लर्न करके इसको लिख के ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रेशर के बारे में बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, और फिर देखेंगे क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक तक आने से पहले आपको ये टॉपिक जो है वो लर्न करना है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।